नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। तो साहब, जो गुब्बारा था वो फट गया। चीन का जो गुब्बारा था वो फट गया। जो पाकिस्तान चीन की बार बार धमकी दे रहा था वो सामने आ गई और भारत को रत्ती भर भी अंतर पड़ा नहीं। क्या हुआ कि आज समाचार ये आ गया कि 19 तारीख को यानी परसों जो ब्रह्मपुत्र पर यानी जिसको उनके यहाँ यारलंग सांगपो बोलते हैं, तो यारलंग सांगपो पर उनकी जो मेदोक काउंटी, जो उनकी नींगची जो एरिया है, तो वो नींगची के पास में जो उनकी मेदोक काउंटी है उसमें ब्रह्मपुत्र पर 167 बिलियन डॉलर 167 बिलियन डॉलर, सोचिए आप कितना होता है। 12 बिलियन डॉलर का 1 लाख करोड़ होता है, तो उसका 15 गुना मान लीजिए आप इसको, उसका 15 गुना। तो 167 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कल हो गई, परसों हो गई। तो परसों ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई का मतलब ये हुआ कि हम आपसे कब से कह रहे थे कि भैया ये तो काम बहुत पहले से चल रहा है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसको लेके आपको इसमें चिंतित होना पड़े। तो अब लोग फिर भी चिंतित होने पड़ते, अरे क्या होगा अगर हमने पानी रोका आईडब्ल्यूटी का, तो वो हमारा पानी रोक देंगे ब्रह्मपुत्र पर। भाई साहब, इसका ठीक उल्टा था। वो तो पहले से ही ब्रह्मपुत्र पर पानी रोकने पर आमादा थे। हमने उसका बदला पाकिस्तान से लिया है भाई साहब। वैसे इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अब आपके सामने एक मानचित्र मैप आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उस मानचित्र में आप देखेंगे कि वाकई ही कोई विशेष अंतर पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? वो आप ये देखिए कि ये जो नदी है ये कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। ये पूरा करीब करीब 3000 किलोमीटर जो है ये घूम के आती है तिब्बत से, और उसके बाद ये पहुंचती है, ये नामचा बरुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी करीब 7300 मीटर ऊंची एक चोटी है जिस पर की बर्फ जमा रहती है सदैव। वहां उसका फिर चक्कर लगाती है, उसकी परिक्रमा करके, और उसकी परिक्रमा करके सियांग नदी के रूप में आती है भारत में। और फिर भारत में सियांग, दिबांग और लोहित, ये 3 नदियां मिलके बनती है ब्रह्मपुत्र। जरा मैप लाइए जाइए सामने, प्लीज ब्रिंग द मैप। तो ये मैं आपको पहले मैप पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैप आ गया। तो अब आप ये देखें, ये है कैलाश मानसरोवर। ये कैलाश मानसरोवर से यहाँ से ये नदी निकल रही है और ये जा रही है यहाँ। ये बड़ा एक शहर आता है शिगात्से, फिर शिगात्से से लासा, लासा के पास से ये निकलती है इधर, ये नीचे से फिर ये नींगची के पास से ही निकल जाती है। ये जगह है आपकी हमारी टूटिंग के पास में, ये फिर भारत में अंदर आती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये नींगची के नीचे से यहाँ से ये पूरा टर्न लेती है। ये है यारलंग ज़ांगपो ग्रैंड कैनियन। ये कैनियन में एंटर हो जाती है और बहुत गहरी, समझिए करीब 2000 मीटर गहरी खाई है। और ये इसका जो है वो शेयर लगभग आप समझिए 50 किलोमीटर के फासले में। ये देखिए, ये अब यहाँ से ये ऊपर जा रही है और ये ऊपर जाके फिर यहाँ से इसने ये राउंड लेना शुरू किया। ये राउंड लेते लेते ये आपकी यारलंग ज़ांगपो रिवर ये पूरा राउंड लेती है। यहाँ से ये ऐसे जाती है ऊपर, ये गई, ये यहाँ से घूमते हुए ये आप ये देखिए, ये नीचे आई, ये देखिए नीचे आ रही है, नीचे ये, और अब ये यहाँ आके यारलंग ज़ांगपो और ये घूमते हुए यहाँ पर ये एंटर हो गई
भारत में, और भारत में इसका नाम हो गया सियांग। ये हो गई सियांग रिवर। अब ये सियांग रिवर जो है ये आती है इधर से सियांग, और ये है पासी घाट या परशुराम घाट, और यहाँ पर ये सादिया नाम की जगह है। सादिया नाम पे ये यहाँ से दिबांग, इधर से लोहित, इधर से सियांग, ये तीनों मिलके यहाँ बन जाती हैं ब्रह्मपुत्र। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सियांग रिवर जो है ये पूरी ब्रह्मपुत्र का केवल केवल सामान्य समय में केवल 11% फ्लो कैरी करती है। एक बात हो यार, ये टूटिंग नाम की जगह, ये टूटिंग नाम की जगह जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र की या सियांग की एंट्री होती है भारत में। अब यहाँ पर भारत जो है वो संप यानी कि सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये सियांग का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है भारत यहाँ पर। और भारत का प्रोजेक्ट भी है वो, आप ये देखें कि यहाँ पर जो नीमची के बाद में ये जो इसका फ्लो है उसमें चाइना 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा ना। हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी चाहिए ना, हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी चाहिए ना, तो पानी तो जाएगा उसमें। आप डैम भले बना दो, लेकिन उन डैम से अलग-अलग टनल बना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो पानी डालोगे, उनका क्या करोगे? वो तो नीचे ही जाएगा ना, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद रखोगे? बन ही हाइड्रो पावर के लिए रहा है भाई। 60 गीगावाट, 60,000 मेगावाट पावर के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत को खतरा पानी रोके जाने से कतई नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि पानी रोका ही नहीं जा सकता। समस्या सिर्फ ये है कि मान लीजिए कभी चीन को भारत के साथ में वाटर वॉर करने का ध्यान आया और उसने पानी अचानक छोड़ दिया, तब क्या होगा? उसके लिए भारत जो है यही टूटिंग के पास में यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं ये टूटिंग है, इसके पास में डैम बनाने जा रहा है, और उस डैम में वो 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा और 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करेगा, और इसकी जो है वो केवल 11% आप तो देखिए कि यहाँ पर आ रही है, और भारत को इससे कतई चिंता नहीं है, एक पैसे भर चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी है अधिकतर, वो पानी आता है अरुणाचल के ये जो फॉरेस्ट्स हैं यहाँ से, और ये जो 2 रिवर्स आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, दिबांग और लोहित, इन नदियों से, इन नदियों को मिलके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र बन गई। ये इसको माना जाता है कि ये जो सादिया नाम का स्थान है, यहाँ पर ये जो सादिया है, जहाँ लोहित और दिबांग मिल जाती हैं, फिर यहाँ आके ये ब्रह्मपुत्र में परिवर्तित हो जाती है। फिर समस्या क्या है कि भाई मान लो पानी थोड़ा बहुत कम हो भी गया, वैसे तो होना नहीं है क्योंकि हम खुद ही वहाँ पर डैम बना रहे हैं, उस डैम से रेगुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या चाइना बदमाशी कर रहा है कि चाइना जो है वो भड़का रहा है वहाँ टूटिंग के पास में जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, उनको भड़का रहा है, उनको वहाँ पे जो कुछ गाँव बूढ़ा इत्यादि हैं, उनको पैसे दिए गए हैं। लेकिन जो हमारे वहाँ के पेमा खांडू हैं मुख्यमंत्री, वो उनसे इंटरैक्ट करके और उनको समझा रहे हैं कि भाई तुम चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, इससे सबका ही भला होने वाला है। और वो अब मान गए हैं, और उसके आप समझिए कि उनकी डिज़ाइन विज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगले वर्ष तक उस पे भी काम चालू हो जाएगा, और अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए कोई कमी पड़ी तो कोई बात नहीं भाई, हम पानी रोक लेंगे। यहाँ पर वैसे भी बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, कुछ कर लेंगे इसको, बांग्लादेश का पानी रोक लेंगे। जो कुछ भी कमी बेची पड़ी तो हम बांग्लादेश का पानी रोक लेंगे। बांग्लादेश से तो हमारा आजकल विशेष प्रेम है ही। बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश को हम तीस्ता का पानी भी नहीं देते। हम ब्रह्मपुत्र का भी पानी थोड़ा बहुत रोक लेंगे। हालाँकि ब्रह्मपुत्र का पानी रोकना बड़ा टेढ़ी खीर है भाई साहब, बिल्कुल समुद्र है। उसको रोकने का काम जो है वो लगभग असंभव है। वैसे तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, यानी कि
हेमंत बिश्व शर्मा, वो तो कह रहे नहीं अच्छा है, आप डैम बनाओ, आप डैम बना के थोड़ा पानी रोको, तो उससे जो है वो हमें नुकसान आज तक सूखे से तो हुआ नहीं कभी, हमें तो नुकसान बाढ़ से होता है। तो वो बाढ़ का पानी जो है वो चाइना यदि रोक लेगा थोड़ा-सा, तो उससे फिर हमें बहुत फ़ायदा है। वो इसको इसको पॉज़िटिव डेवलपमेंट में ले रहे हैं। अब निश्चित रूप से यदि सियांग के ऊपर ब्रह्म और ज़ांगपो के ऊपर जो सेम नदी है, सेम रिवर, उसके ऊपर यदि 2 बाँध बन जाते हैं बड़े-बड़े, तो भई बाढ़ का खतरा तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और बाढ़ का पानी मानसून के समय यदि आप इन दोनों नदी कम से कम सियांग में अगर रोक देंगे, तो नीचे ब्रह्मपुत्र का पानी आप आसानी से रेगुलेट कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात है। इसके लिए तो भई हम चाइना को धन्यवाद कहते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि अरे! तू क्या बता रहा था भई? ये तो पहले से ही था ना प्रोजेक्ट, इसको तो अनाउंस किए हुए इनको 6 साल हो गए। बल्कि 2018 में इसको इन्होंने अनाउंस कर दिया था। 7 साल हो गए इसके अनाउंसमेंट को, आज से जाके ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। इसलिए आईडब्ल्यूटी इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन आप ये मानिए कि मियाँ का बदला बीवी के साथ हमने लिया है। मियाँ चाइना, बीवी पाकिस्तान। तो मियाँ ये काम कर रहा था, तो हमने बीवी से कहा ठीक है, अब मियाँ का थोड़ा खामियाज़ा तुम भी भुगतो। तुम क्यों नहीं भुगतो? इसलिए हमारे भाई साहब लोग जो परेशान हो रहे थे कि साहब कि ब्रह्मपुत्र पर बन जाएगा बहुत बड़ा उम, एक बाँध और उससे हमारा पानी रुक जाएगा। एक बूँद पानी नहीं रुकने वाला, वैसे भी रोकने की क्षमता नहीं है उनके पास। 8 हाइड्रो पावर प्लांट चलाने हैं, तो पानी तो निकालना ही पड़ेगा ना। जैसे हमको 11 पावर प्लांट चलाने हैं, पानी तो हमको भी निकालना पड़ेगा ना। अगर पानी रोकना है, तो बंदे की सहायता से बाँधी पानी रोक के तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बंद करने पड़ेंगे। ये सोचिए। तो जो कोई भी इसका हौवा बना रहा है और ये कह रहा है और ख़ास तौर से अभी मैं राहुल गांधी की बात सुनना चाहता हूँ, अभी तक उनका बयान आया नहीं है इसके ऊपर। जब वो आए तो उनको ये मेरा वीडियो अवश्य दिखा दीजिएगा कि भाई साहब दिस इज़ नथिंग बट अ रेड हेरिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।